परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन। इस चैप्टर में हम नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन को काउंट करेंगे। अब उस काउंट को करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसका यूज़ करेंगे, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फर्स्ट है एडिशन रूल। तो हम एडिशन रूल यूज़ करेंगे। तो एडिशन पे हमें और का कॉन्सेप्ट याद रखना है। और दूसरा हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन रूल। और यहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे भी एंड का कंजक्शन हो रहा होगा वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करेंगे। जहाँ पे कंजक्शन हमारा और यूज हो रहा होगा वहाँ एडिशन करेंगे, और जहाँ पे एंड यूज होगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दो इवेंट लें तो चलो, इफ़ एन इवेंट कैन हैपन in m ways and an other event can occur or can happen in n ways। हमारे पास दो इवेंट है, एक यम वेज से अकर कर सकता है, हैपन हो सकता है, एंड सेकंड जो इवेंट हो यन तरीके से हो सकता है। तो कह पाएंगे देन नंबर ऑफ वेज ऑफ occurring one event of given two event तो अगर एक इवेंट यम वे में अकर कर रहा है, दूसरा इवेंट यन वे में अकर कर रहा है, तो कह पाएंगे कि एक इवेंट को अगर अकर करना है तो कितने तरीके से अकर करेगा। तो यम प्लस यन वेज हो जाएगा, क्योंकि या तो पहला इवेंट अकर करेगा और दूसरा इवेंट अकर करेगा, तो दोनों के बीच में जो कंजक्शन है और आ रहा है, इसलिए हम एडिशन का यूज करेंगे। तो दो इवेंट में से कोई भी एक इवेंट अगर करना है तो पहला अगर करना है तो यम तरीके से होगा, अगर दूसरा मान लो कर रहा है तो यम तरीके से होगा। तो दोनों में से अगर कोई अकर करना है तो कह पाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ वेज होंगे यम प्लस यन वेज। तो एडिशन रूल जहाँ पे भी और का कंजक्शन यूज होगा वहाँ पे हम एडिशन करेंगे। सेकंड हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। यहाँ भी सेम वे, अगर एक इवेंट इफ एन इवेंट कैन हैपन इन यम वेज एंड एन अदर इवेंट can happen in n ways। Same then
both the event can happen simultaneously in a definite order. इक्वल होगा m इंटू n वेज, ये बराबर। तो क्योंकि बोथ इवेंट को अकर करना है एक के बाद एक, तो इवेंट फर्स्ट भी अकर करेगा एंड इवेंट सेकंड भी अकर करेगा, तो कंजक्शन एंड यूज हो रहा है तो कह पाएंगे m इंटू n वेज हो जाएगा। तो जहाँ पे भी हमारा कंजक्शन एंड यूज होगा वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करेंगे। तो इन्हीं दोनों का यूज करके हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी है। जो भी हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम इन दोनों मेथड का यूज करेंगे काउंटिंग के लिए। इसको नोट कर लें। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन है हाउ मैनी 4-digit नंबर are there without repetition of digits. Which is divisible by 5. क्वेश्चन है हाउ मैनी 4-digit नंबर आर देयर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाई 5। तो 4 डिजिट का नंबर जो 5 से डिविजिबल हो रहा हो और उस नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रहा। जैसे एक नंबर लिखा जाए 1 2 3 5, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल भी है और सभी नंबर यहाँ पे जो डिजिट यूज हो रहे हैं अलग अलग हैं, तो ये वाला एक काउंट में आएगा। ऐसे अगर लिखा होगा 1505, तो क्योंकि ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 5 यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको काउंट में नहीं रखेंगे। इसी तरह 1 4
0 अगर बात करें तो ये भी 4 डिजिट का नंबर है, 5 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे 0 2 बार रिपीट हो रहा है, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। या कोई भी नंबर ऐसे लिखा होगा तो 0 से डिवाइड 5 से डिवाइड तो हो रहा है और 4 डिजिट का नंबर भी है, लेकिन यहाँ पे 0 रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमें काउंट उसको करना है जहाँ पे डिजिट्स डिफरेंट होंगे और नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो रहा हो। तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो 4 डिजिट के नंबर कितने ऐसे बनेंगे जो 5 से डिविजिबल हों और इसमें डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हैं। तो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। हम ऐसा अगर कॉन्सेप्ट लगाएं कि हमारे पास 4 प्लेस हैं और यहाँ पे हम 4 प्लेस पे एक एक डिजिट रख देते हैं, तो जो नंबर बनेगा वो 4 डिजिट का नंबर एक होगा। तो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि हमें इन चारों प्लेस पे कोई ना कोई एक डिजिट रखना है, क्योंकि नंबर जो हमारा बन रहा है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से बनेगा, क्योंकि हमारे पास डिजिट है डेसिमल सिस्टम में अवेलेबल ये हैं, तो इन्हीं डिजिट का यूज़ करके हमें बनाना है। तो अगर स्टार्ट करेंगे तो हम लेफ़्ट से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो इधर कुछ भी डिजिट रखेंगे तो ये जो हमारा नंबर होगा वो 4 डिजिट का नहीं होगा, वो 3 डिजिट या उससे कम का हो जाएगा। तो कंडीशन हमारा जो पहला होगा लेफ़्ट में डिजिट वो 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते। तो 0 के अलावा कुछ भी रखें तो हमारे पास 9 ऑप्शन होंगे किसी नंबर को पुट करने के, यानी इस इवेंट को अकर करने के हमारे पास 9 ऑप्शन होंगे। उसके बाद हम जब यहाँ पे एक नंबर पुट कर चुके होंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा पुट करने आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए तो हमारा लास्ट जो डिजिट होना चाहिए वो 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम या तो 0 पुट करेंगे या तो 5 पुट करेंगे। यहाँ हम 0 नहीं पुट किए हैं तो 0 यहाँ पे हम तो आराम से पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज करें 5 आ जाता है तो हमारे पास यहाँ पुट करने का जो ऑप्शन बनेगा वो 0 ही केवल होगा। तो इस केस में हमारा यहाँ पे जब 5 नहीं आएगा तो हम यहाँ पे 5 और 0 दोनों पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 5 आ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बनेगा 0 पुट करने का। तो इसको हम थोड़ा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि हम कहेंगे कि वो नंबर जो 5 से स्टार्ट हो रहा हो, और अगला हम केस लेंगे वो नंबर जो 5 से स्टार्ट ना हो रहा हो, किसी और डिजिट से स्टार्ट हो रहा हो। यहाँ पे जो नंबर है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग 5 से हो रहा है। तो अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बनेगा, यानी इस इवेंट को अकर करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 1, क्योंकि 5 को हम केवल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बात जब यहाँ की आएगी, क्योंकि हम 5 को यहाँ पुट कर चुके हैं तो 5 यहाँ तो पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें 1 को पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास 0 को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें देखा जाए इस इवेंट को अकर करने का भी एक ही तरीका है कि हमें केवल 0 को पुट करने पे ही ऐसा केस मिलेगा कि नंबर जो है 5 से स्टार्ट होगा और 5 से डिवाइड भी हो रहा होगा और 4 डिजिट का नंबर होगा। अब क्योंकि एक नंबर यहाँ पे जा चुका है, एक नंबर वही 5 यहाँ पे जा चुका है, 0 यहाँ पे जा चुका है, तो हमारे पास बचे जो हैं 8 डिजिट बचे हैं। अब 8 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे पुट किया जा सकता है, तो हमारे पास इस इवेंट को अकर करने के 8 वेज होंगे। इसी तरह हम जब इस पे जाएंगे तो क्योंकि एक नंबर यहाँ 5 यहाँ पे 0 आ चुका है और जो बचे नंबर है एक नंबर यहाँ पे भी कोई आ चुका होगा, तो यहाँ पे कोई नंबर जो बचा है x जो बचे होंगे इसमें से कोई आ चुका होगा, तो हमारे 8 ऑप्शन है ऐसे। तो कह सकते हैं हमारे पास जो नंबर यूज हो चुके हैं 1 0 हो चुका है, 5 हो चुका है और एक नंबर और यूज हो चुका है, तो बचे केवल हमारे पास 7 नंबर। तो उन 7 में से हम
यहाँ पे पुट करने के हमारे पास 7 वेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम एक नंबर उसी 7 में से एक को पुट करेंगे। तो इस इवेंट को अगर करने का या हैपन होने का जो वेज होगा वो 7 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा 4 डिजिट का नंबर होगा वो 5 से स्टार्ट हो रहा होगा और 5 से डिविजिबल होगा। तो कह पाएंगे सबका मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 8 56 हो जाएगा। तो जो 5 से डिविजिबल होगा नंबर 4 डिजिट का नंबर और 5 से स्टार्ट हो रहा होगा विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट, तो नंबर कितने होंगे 56। दूसरे ऑप्शन में आते हैं कि अगर हमारा जो पहला डिजिट हो 5 से स्टार्ट ना हो रहा हो, तो 5 से ना हो रहा होगा तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि वही 5 और 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा था, हमारे पास 8 ऑप्शन बने। तो कोई भी नंबर हम 8 नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो क्लियर। फिर यहाँ पे जब पुट करने आएंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे 0 और 5, क्योंकि 0 और 5 यहाँ पे यूज नहीं हुए हैं तो रिपीटिशन की कोई बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, यानी ये वाला इवेंट हमारा 2 तरीके से अकर कर सकता है और ये वाला इवेंट हमारा 8 तरीके से अकर करेगा। अब बात आती है यहाँ पे नंबर हमें पुट करना है, वही रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो एक नंबर जो यहाँ पे जा चुका होगा, जो यहाँ पे जा चुका होगा, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास 8 नंबर बचेंगे। तो 8 नंबर में से कोई भी एक यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे इस इवेंट को अकर करने के तरीके 8 होंगे। अब देखेंगे यहाँ भी एक नंबर जा चुका है, यहाँ भी एक नंबर जा चुका है, यहाँ भी एक नंबर जा चुका है, तो हमारे पास 3 नंबर यूज में आ चुके हैं। तो जो बचे नंबर होंगे उनमें से एक कोई यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो यूज हुए हैं उसमें से एक कोई आ जाता है तो रिपीटिशन हो जाएगा। तो जो बचे हैं उनमें से एक को आना है, तो 7 हमारे पास डिजिट होंगे जो अलग अलग यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस इवेंट को अकर करने का तरीका 7 होगा। तो हम कह पाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज जो 5 से डिविजिबल एक नंबर बनेगा 4 डिजिट का, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट रिपीट भी नहीं होंगे और जो नंबर हो 5 से स्टार्ट ना होकर किसी और नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा। तो ऐसे नंबरों की संख्या जो होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 64 और 7 इंटू 2 14 और इसको करें तो 896 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्यों मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि ये इवेंट भी अकर करना है, इसको भी अकर करना है, इसको भी अकर करना है एंड इसको भी अकर करना है। तो हर जगह देख रहे हो एंड का केस है, तो इसलिए सबका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1, तो हमारा 56। दूसरे में भी वही केस है कि यहाँ पे भी एक नंबर आना है, यहाँ पे भी आना है, यहाँ पे भी आना है, यहाँ पे भी आना है। यहाँ पे 8 तरीके से आ रहा है, यहाँ पे से 8 तरीके से कोई नंबर आ रहा है, यहाँ पे 7 तरीके होंगे एक नंबर को रखने के और यहाँ पे 2 तरीके होंगे। तो सब जगह पे नंबर रखने, यानी यहाँ भी रखना एंड, यहाँ पे भी रखना एंड, यहाँ पे भी रखना और एंड यहाँ भी रखना। तो हर जगह अगर एंड है तो कह पाएंगे सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई का होल मल्टीप्लाई 896 आ जाएगा। अब यहाँ पे बीच में और का केस है कि एक नंबर या तो 5 से स्टार्ट होगा या तो नॉन 5 से स्टार्ट होगा। यानी नॉन 5 का मतलब 1 2 3 4 6 7 8 9 इनमें से कोई नंबर होगा उससे स्टार्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे और का केस है कि या तो ये 5 से स्टार्ट होगा या तो 5 से जो नहीं नंबर है एक डिजिट है उससे स्टार्ट होगा। तो और है, यानी कह पाएंगे कि यहाँ पे हमें दोनों जो केस बन रहे हैं, यहाँ ये इवेंट कितने तरीके से हो सकता है 56 और ए इवेंट कितने तरीके से हो सकता है 896। तो अगर दोनों में से एक इवेंट होना है, क्योंकि हमें टोटल यहाँ से भी नंबर मिलेगा जो 5 से डिविजिबल होगा 4 डिजिट का होगा, यहाँ से भी जो नंबर मिलेगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा 4 डिजिट का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर निकालना होगा, क्योंकि आर है तो यहाँ पे हम दोनों का एडिशन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज
कितना हो जाएगा 56 प्लस 896। तो सॉल्व करेंगे 6 प्लस 6 12, 10 प्लस 5 15 और यहाँ पे 9। तो हमारा जो आंसर होगा 952। क्लियर करें। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल दोनों एक साथ मतलब यूज हुए हैं, दोनों से समझा जा सकता है कैसे क्या। यहाँ पे दो केस बनाया गया है। केस ए की एक नंबर 5 डिजिट का 4 डिजिट का जो 5 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा या तो अगर 5 से नहीं स्टार्ट होगा तो किसी और नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा। तो और यहाँ पे एक नंबर जो 5 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यानी 5 के अलावा जो डिजिट हैं 0 से तो होगा नहीं, और सभी डिजिट में से किसी एक से स्टार्ट हो रहा होगा। तो क्योंकि और का कॉन्सेप्ट है बीच में, तो कह पाएंगे ए वाला इवेंट अलग से देखा जाए, ए वाला इवेंट अलग से देखा जाए। कितने तरीके से हो सकते हैं। तो ए वाला इवेंट हमारा 56 वेज में हो सकता है, ए वाला इवेंट हमारा 896 तरीके से हो सकता है। तो कह पाएंगे दोनों में से कोई एक इवेंट अकर करे, यानी यहाँ से भी जो नंबर मिलेगा और यहाँ से भी नंबर मिलेगा, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो कह पाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे और है इसलिए दोनों का एडिशन होगा। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ पाए होंगे। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको और अच्छे से थोड़ा समझ पाएंगे। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 and 10,000 can be formed by using digits 1, 2, 3, 4, 5। तो दो केस, पहले में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो नो डिजिट कैन बी रिपीटेड इन एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर में कोई भी एक डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो नो डिजिट कैन रिपीटेड इन एनी नंबर। दूसरा हमारा केस है जब हमारा डिजिट रिपीट हो सकते हैं, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे विदाउट रिपीटिशन और दूसरा हमारा विद रिपीटिशन।
इसको थोड़ा करेंगे। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, हमारे पास जो डिजिट है 1 2 3 4 5, तो इन्हीं का यूज़ करके हमें नंबर बनाना है। तो चलो पहला करते हैं सॉल्यूशन। पहले में कि विदाउट रिपीटिशन करना है हमें। 10 से लेके 10,000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे जो इन नंबरों से, इन डिजिट का यूज़ करके बने होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि जब 10 से 10,000 के बीच में देख रहे होंगे तो हमारे पास 2 डिजिट के भी नंबर मिलेंगे, 3 डिजिट के भी मिलेंगे और 4 डिजिट के मिलेंगे, प्लस 5 डिजिट के भी होंगे। 5 डिजिट का नहीं होगा क्योंकि 5 डिजिट का ये है, इसके बीच में बनाना है तो कर पाएंगे। मतलब इससे कम वाला जो होगा वो 4 डिजिट का। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा 2 डिजिट के नंबर होंगे, 3 डिजिट के नंबर होंगे एंड 4 डिजिट के नंबर होंगे। तो हम अलग अलग बना लेते हैं कि हम पहले 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे उसको निकाल लें, फिर 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे उसको निकाल लेते हैं। इसी तरह 4 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं उसको निकाल लेते हैं। तो पहला हमारा नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो अगर 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमारे पास 2 प्लेस है। यहाँ पे हम इस पे 1 डिजिट प्लेस करेंगे और इस पे 1 डिजिट प्लेस करेंगे, तो जो हमारा नंबर बन के आएगा वो 2 डिजिट का होगा। हमारे पास जो नंबर यूज में रखने हैं, जो डिजिट यूज में रखने हैं 1 2 3 4 5 को यूज करना है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है तो हम किधर से भी स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एक प्लेस पे हम देखें तो यहाँ पे इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो हमारे पास 5 तरीके होंगे यहाँ पे एक नंबर पुट करने। तो यहाँ पे अगर एक इवेंट इसको लिया है तो इस इवेंट को अकर करने के 5 वेज होंगे। इस पे आते हैं, अब इस पे जब आएंगे तो देखेंगे जो भी नंबर यहाँ पे आ चुका होगा, तो 5 में से कोई भी आ चुका होगा। एक मान लो 3 यहाँ पे आ चुका है तो 3 के अलावा 1 2 4 5 में से कोई यहाँ पे आएगा। तो जो भी यहाँ पे आ चुका होगा उसको छोड़ के जो हमारे नंबर बचेंगे 4, उनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे आके हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारे पास इस इवेंट को अकर करवाने के 4 वेज होंगे। तो कह पाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे। तो क्योंकि यहाँ भी एक डिजिट रखना है, यहाँ भी एक डिजिट रखना है, तो यहाँ पे हमारा केस एंड वाला है। यहाँ पे भी रखना है एंड यहाँ पे भी रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, क्योंकि ये हमारे 5 तरीके से हो सकता है, ये 4 तरीके से हो सकता है। टोटल ये अगर होना है एक ऑर्डर में तो कह पाएंगे 5 × 4, यानी ये 20 तरीके से हमारा ये नंबर फॉर्म बन सकता है। तो कह पाएंगे हमारे पास ऐसे 20 नंबर बन सकते हैं जो इनसे बने हों और 2 डिजिट के हों। इसी तरह नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट के कितने होंगे। तो हमारे पास कह पाओ अगर 3 प्लेसेज हैं तो यहाँ पे एक डिजिट प्लेस किया जाए, यहाँ पे प्लेस किया जाए और यहाँ पे प्लेस किया जाए, तो जो नंबर बन के आएगा वो 3 डिजिट का एक नंबर होगा। अब हमारे पास जो डिजिट यूज होने हैं उसमें 0 है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 5 नंबर हैं, तो यहाँ पे पुट करने के 5 वेज होंगे, किसी को भी हम पुट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे नंबर आ चुका होगा वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो हमारे पास अब 4 ही ऑप्शन बचेंगे। कह पाएंगे यहाँ पे हम 4 तरीके से एक नंबर को प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह जो नंबर यहाँ पे आ चुका होगा और यहाँ पे आ चुका होगा, उन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास 5 में से 3 नंबर बचेंगे। तो तीनों को हम कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं।
तो इस इवेंट को अकर करने के 3 वेज होंगे। तो हमारे पास इस इवेंट को अकर करने के 3 तरीके, इसको 4, इसको 5, और सबको एक ऑर्डर में अगर हमें कह पाओ अकर करवाना है तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, सभी का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से 4 इंटू 5 20 इंटू 3 तो हो जाएगा 60। तो 3 डिजिट के जो नंबर होंगे इनसे बने होंगे वो 60 नंबर होंगे। इसी तरह हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट में कह पाओगे हमारे पास 4 प्लेस अगर हैं, हर प्लेस पे एक एक डिजिट पुट कर दिया जाए तो हमारा जो बन के आएगा नंबर ऑफ 4 डिजिट का होगा और इन्हीं नंबर से बना होगा। तो यहाँ पे भी हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 है नहीं तो कह पाएँ यहाँ पे पुट करने के 5 वेज, यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 4 12, तो 120। तो कह पाएंगे नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर हमारे 20 होंगे, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर हमारे 60 होंगे और नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर हमारे 120 होंगे। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, तो केस वही होगा, या तो 2 डिजिट का होगा नंबर, या तो 3 डिजिट का होगा, या तो 4 डिजिट का होगा, इनसे बना होगा। तो हर जगह और का केस है कि या तो 2 डिजिट का नंबर इनसे बना हो, या तो 3 डिजिट का नंबर इनसे फॉर्म हुआ हो, या 4 डिजिट का नंबर इनसे फॉर्म हुआ हो विदाउट रिपीटिशन। तो कह पाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर कितने होंगे जो 10 और 10,000 के बीच में होंगे। तो कह पाओगे जितने भी 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर आ रहे हैं इनसे बन के टोटल को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो आएगा सबका सम, तो यहाँ से 80 प्लस 20 100 और 100 हमारा 200 हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा 200, यानी 200 नंबर हम इनसे फॉर्म कर सकते हैं विदाउट रिपीटिशन 10 और 10,000 के बीच में। तो पहला केस जब रिपीटिशन नॉट अलाउड था, यानी विदाउट रिपीटिशन करना था। अगला हम करेंगे जब डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी डिजिट्स अगर रिपीट कर रहे होंगी तब हमारा कितना नंबर बन पाएगा। तो यहाँ से सोच सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि इसमें हम उसको काउंट नहीं किए हैं जहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे हम रिपीटिशन वाले को भी काउंट करेंगे। तो सेम तरीके से करेंगे हम, 2 डिजिट का कितना नंबर बनेगा, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे और 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे। अगर हम उसको निकाल लेंगे विद रिपीटिशन तो सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा सेकंड के लिए। तो चलिए 2 डिजिट का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे हमारे पास 2 प्लेस है और 5 डिजिट हैं। तो किसी भी एक प्लेस पे पुट करने के वेज 5। अब क्योंकि यहाँ पे जो नंबर जा चुका है यहाँ पे भी फिर से आ सकता है, तो कह पाएंगे हमारे पास फिर से 5 ऑप्शन होंगे जो यहाँ पे रखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा 5 बनेगा। तो कह पाएंगे क्योंकि यहाँ इस इवेंट को भी अकर करना है एंड इसको भी एक ऑर्डर में अकर करना है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा यानी आएगा 5 स्क्वायर। तो 2 डिजिट नंबर हमारे 5 स्क्वायर के बराबर होंगे। 3 डिजिट में देखेंगे यहाँ भी वही केस कि यहाँ पे भी हम 5 किसी भी डिजिट को इसमें से पुट कर सकते हैं, यहाँ भी किसी भी एक को पुट कर सकते हैं, 5 वेज होंगे और यहाँ भी हमारे पास 5 वेज होंगे। तो जो 3 डिजिट के नंबर होंगे इनके मल्टीप्लिकेशन यानी 5 की पावर 3 के बराबर आएगा। और लास्ट में भी वही केस होगा कि हमारे पास 4 प्लेस हैं और इनमें से
कोई एक डिजिट पुट करना है। यहाँ पे क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है तो हम देखेंगे पहले जगह पे 5 प्लेस कर सकते हैं। दूसरे पे आएंगे तो जो यहाँ आ चुका होगा वो भी यहाँ आ सकता है। तो हमारे पास फिर से वही 5 ऑप्शन होंगे, कोई भी हम पुट करें। यहाँ भी हमारे पास 5 और यहाँ भी 5। तो कह पाएंगे ये हमारा होगा 5 की पावर 4 के बराबर। तो टोटल वही 10 और 10,000 के बीच में विद रिपीटिशन आएगा 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब प्लस 5 की पावर 4। तो सबको ऐड करें वही 25 प्लस 125 प्लस 625, तो 150 प्लस 625, तो 75, 1 इसमें ऐड होगा 775। तो हमारा आंसर 775 हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड है। यहाँ पे क्योंकि 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट के नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 2 डिजिट का होगा, या तो 3 डिजिट का होगा, या तो 4 डिजिट का। तो यहाँ पे और का केस है तो इसलिए हम इसको ऐड किए हैं। और यहाँ पे जब हम नंबर बना रहे थे, क्योंकि यहाँ भी पुट करना था और यहाँ भी पुट करना था, तो एंड का केस था कि यहाँ पे भी हमें नंबर रखना है, यहाँ पे भी रखना है। तो कितने तरीके से, जितने भी तरीके से हो रहे होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे वही मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, और लास्ट के लिए हमारा एडिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये वाला क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आगे चलो इसके बाद डिस्कस करेंगे परमुटेशन के बारे में। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।